आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत के पीछे क्या ईडी की कोई चाल है या उसकी मजबूरी? ये सवाल बीजेपी और विपक्षी दल दोनों के बीच कानाफूसी का सबब बना हुआ है। आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के वकील का दावा है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय की जमानत का भरपूर विरोध शुरू किया था, लेकिन कोर्ट के रुख को देखकर ईडी घबरा गई। 3 जजों की बेंच के सवालों का ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं था। ऐसे में अगर ईडी विरोध करती तो कथित शराब घोटाले का पूरा केस उसी वक्त धराशायी हो जाता। दोस्तों, इतना ही नहीं, ईडी के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से दूर रखने की जो साजिश रची थी वो भी फेल हो जाती। देखिए, तिहाड़ का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के आईएएस आईपीएस अफसर चलाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। यह जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह समन्स पर नहीं आए इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी मांगने का क्या कारण है? क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्लाइट रिस्क है कि वो भाग जाएंगे, कि वो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन जिसको अक्यूट डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। संजय सिंह के वकील के मुताबिक ईडी की चार्जशीट किसी चुटकुले से कम नजर नहीं आ रही थी। वकील और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कथित शराब घोटाले के सह अभियुक्त दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि कथित साउथ लॉबी की ओर से 2 करोड़ रुपए अरोड़ा ने अपने एक साथी के जरिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पहुंचाए थे। वो कथित रकम संजय सिंह के निजी स्टाफ सर्वेश मिश्रा ने ली थी और संजय सिंह को दी थी, जबकि कोर्ट में आज तक ईडी इस रकम की ट्रेल स्थापित ही नहीं कर पाई। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि कथित रिश्वत देने वाले को छोड़कर आप सांसद संजय सिंह को पकड़ा गया और कथित रिश्वत लेने वाले संजय सिंह के निजी स्टाफ संजय मिश्रा को भी ईडी ने गिरफ्तार तक नहीं किया। हैरानी की बात है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के फौरन बाद संजय सिंह की 8 दिन की कस्टडी में आप सांसद का सामना एक बार भी आरोप लगाने वाले दिनेश अरोड़ा से कराया ही नहीं गया और 8 दिन में ईडी ने सिर्फ 4 या 5 घंटे ही संजय सिंह से पूछताछ की, क्योंकि यह पूरा मामला ही तथ्यहीन था और ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सांसद संजय सिंह को जेल में डाले रखना था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं।
कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं, 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। आम आदमी की पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि केस का ट्रायल शुरू होते ही ईडी के सारे गवाह कटघरे में फेल साबित होने लगे। इसलिए ईडी अब तक कथित शराब घोटाले का ट्रायल शुरू नहीं कर पा रही है, क्योंकि ईडी भी इस कथित केस की हकीकत जानती है। उसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करना और उनके नेताओं को लोकसभा चुनाव प्रचार से दूर रखना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस पर अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि यह मामला पूरे देश से जुड़ा है और कालखंड न्यूज उठाता है आपके हक की आवाज, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ।